नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने जो क्लासें की थी उसके अलावा इंटरनेट हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी आज हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इंटरनेट का विकास कैसे होता है और एक्चुअली में इंटरनेट आपका होता क्या है। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आपका इंटरनेट के साथ कितने प्रोटोकॉल फॉर्म करते हैं। प्रोटोकॉल मतलब आप जानते होंगे कि एक नियमों का समूह होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि पुलिस ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है या फिर ऐसे आप कई शब्द सुनते होंगे। तो आपको याद रखना है कि प्रोटोकॉल जो होता है एक नियमों का समूह होता है। अब एक कंप्यूटर में इंटरनेट में काम कर रहा है तो इंटरनेट में भी एक नियमों का समूह ही काम करता है कि आप जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो या फिर गूगल में कुछ सर्च करते हो तो आपको वही जानकारी मिले जो आपको सर्च कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ सर्च करो और कुछ सर्च होके आ जाए, तो ऐसी समस्या में आपका प्रोटोकॉल फॉर्म नहीं करता। प्रोटोकॉल आपका काम करता है कि जो आप दे रहे हो उसको सर्चिंग के लिए, तो वो सब चीज़ें आपकी वही आपके सामने आए और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना आए। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास में जो भी अहम पॉइंट होंगे, पहले हम इसमें ये जानेंगे कि इंटरनेट आपका हमारा होता क्या है। पहले हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। ठीक, आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था वही पीडीएफ, उसी पीडीएफ को भी आपको पढ़ने के बाद उसकी क्यूज मिलेगी, उस क्यूज को आपको आसानी से करना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो आपका इंटरनेट एक्चुअली में होता क्या है, तो आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि यदि आपने देखा होगा एक आपने शब्द सुनते होंगे कंप्यूटर नेटवर्क। क्या सुनते हैं आप? एक कंप्यूटर नेटवर्क शब्द सुनते हैं, राइट? कंप्यूटर नेटवर्क आप सब सुनते होंगे। ये कंप्यूटर नेटवर्क आप इसलिए में होता क्या है, तो आपको याद रहे कंप्यूटर नेटवर्क होता है नेटवर्कों का समूह। तो क्या होता है आपका? आपस में जुड़े एक एक से अधिक कंप्यूटरों के नेटवर्क को जुड़े हुए कंप्यूटर क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। एक से या एक से अधिक आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक, तो आपके ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आपको याद रहे या दो से अधिक कंप्यूटरों का कनेक्शन, अधिक कंप्यूटर कनेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क कहलाता है। ठीक, आपको याद रखना है क्या कहलाता है? आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यानी आपका एक या एक दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं कि दो व्यक्ति आपस में जुड़ गए तो उनका एक नेटवर्क बन जाता है। अब किसी से हम हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाना क्या हो गया? एक नेटवर्क हो गया। ठीक, तो आपको नेटवर्क क्या होता है? किसी भी चीज, दो चीजों का मिलना आपस में नेटवर्क कहलाता है। यानी कुछ भी चीज इधर उधर ट्रांसमिट हो रही हो, यानी यहाँ से कुछ जा रही हो। यदि आप हाथ में मिला दो तो हाथ से भी एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। यदि आप इसका और भी चैप्टर यदि आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपका मनोवैज्ञानिक वगैरह चैप्टर होते हैं, साइकोलॉजी वगैरह होती है, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ सकता है। नर्वस न्यूरो सिस्टम होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ में एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है। वैसे कंप्यूटर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क का रूप देते हैं। और उसी प्रकार आपके जो कई सारे नेटवर्क होते हैं, चाहे फिर अभी आप कंप्यूटर नेटवर्क देखें तो उसमें आपका लैन, अब इसमें एक टोपोलॉजी आती है, टोपोलॉजी भी पढ़ेंगे हम। मेश टोपोलॉजी, आपका स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्रे टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी होती हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार होते हैं। उसी में आपका लैन वैन वैन वगैरह आते हैं। ठीक, तो आपका लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, हैन हो गया, यानी आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और आपका आता है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, हैन यानी होम एरिया नेटवर्क, वैन यानी आपका एक नॉर्मल आपका एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक, वर्चुअली तो कई सारे नेटवर्क होते हैं। उसमें महत्वपूर्ण आपके तीन ही माने जाते हैं, आपके तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप जानते होंगे लाइन को, लाइन जानते हैं, मैन जानते हैं, और आप तीसरा कौन सा जानते हैं? वैन जानते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक पैन को ऑप्शन में आ जाता है, पैन आ जाता है, फैन भी आ जाता है। तो आपको याद रखना ये भी एक नेटवर्क के ही प्रकार होते हैं, याद रखिए। ठीक, तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर ली, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट आपका क्या होता है, इसको हम क्या कहा जाता है? इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ठीक, इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है आपका वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। आप डेफिनेशन पढ़ते होंगे, आपसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो निम्न में से कौन इंटरनेट है, आपसे ऑप्शन दे देगा नेटवर्कों का नेटवर्क, और ऑप्शन दे देगा
ये आपकी कोई भी दे सकता है कि लोग जुड़ने की पद्धति, ये सब चीज़ें कैसे कई प्रकार का ऑप्शन दे सकता है, जो आपके ऑप्शन, ये लिए आपको जब आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो आपको नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट कहलाता है, आपको याद रहे। और इस इंटरनेट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका ये इंटरनेट होता है। ठीक, इंटरनेट। और इसको हिंदी में कहते हैं, इसको यदि फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म का क्या हो जाएगा, इसका इंटरनेशनल पर क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नेटवर्क आप इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसको हिंदी में कहते हैं, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, इंटरनेट को हिंदी में, हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर, अंतरजाल कहा जाता है। ठीक, अंतरजाल कहते हैं, याद रहे। ठीक, अंतरजाल कहते हैं। तो आपसे ये बहुत अहम चीज़ें पॉइंट है यहाँ पे कि इसके इंटरनेट से पूछ सकता है। यदि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि इंटरनेट का विकास कब हुआ था, इंटरनेट का विकास हम अभी जान लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें और भी जैसे इंटरनेट में आ जाता है। तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतरजाल कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो आपको याद रहे इंटरनेट आपका एक सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इंटरनेट, इंटरनेट विश्व का, इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये हम समझना चाहें तो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा हम समझते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट यदि हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत क्या होगा, आसान होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से सबसे बड़ा इंटरनेट कौन सा है। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपसे ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन आपसे दे देगा इस प्रकार। तो आपको ये समझना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो याद रहे आपको कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, जैसे कि आपका लैन दे देगा, ठीक, आपका वैन दे देगा, मैन दे देगा, इंटरनेट दे देगा, राइट। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे कि आपके यदि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे, आपका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाता है डी नंबर। यहाँ से क्योंकि आपका लैंड मैन आपके नेटवर्क होते हैं, ये आपको याद रहे। और आपका वैन सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। यदि आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है लैंड की अपेक्षा भी, क्योंकि वैन जो होता है आपका, लाइन आप देखते होंगे लोकल एरिया कुछ घरों के आसपास जोड़ने के लिए, कुछ शहरों के अपेक्षा कुछ किलोमीटर के दायरे में जोड़ता है। वैन आपका एक शहर दो शहरों को, सॉरी, आपका मैन आपका कुछ शहरों के बीच को जोड़ सकता है। और आपका वैन जो होता है एक देश को दूसरे देश से जोड़ सकता है। लेकिन आपका वैन जो होगा, सॉरी, इंटरनेट होगा, इंटरनेट आपका क्या करता है, पूरे विश्व के आपके जितने भी देश हैं सभी को कनेक्ट करने का काम करता है। आप घर बैठे कहीं भी व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, आपका कोई भी देश में हो। यदि आपको यहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका भी हो, या फिर 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका हो, यहाँ से आपको उतनी दूर भी बात आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आपसे वही नाम इंटरनेट आपका सबसे बड़ा होता है। और इस प्रकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा भी रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है। तो देखो अगला आपके यहाँ से एक पॉइंट बनता है आपका कि इंटरनेट के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है इंटरनेट के जनक कौन है, इंटरनेट के जनक। इंटरनेट के जनक आपके यहाँ पे आ जाते हैं बिंटन सर्फ। क्या आ जाता है, बिंटन सर्फ। बिंटन यहाँ पे ना आ जाता है तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका एक नाम है बिंटन सर्फ आ जाए या फिर आपका बिंटन कर्फ आ जाए, एक ही बात है। इसमें सर्फ और कर्फ में विशेष अंतर नहीं है, आपको इनको नाम को बिंटन सर्फ याद रखना है, बहुत अहम चीज है। ठीक, आपको याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं, अभी अभी तक हमने ये पॉइंटों की चर्चा की, तो हमारे लिए ये पॉइंट बहुत अहम थे, जिसमें हमने जाना कि इन दो नेटवर्कों को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्कों को हम कनेक्शन को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। और नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरजाल कहा जाता है। और इंटरनेट का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, याद रहे आपको। और आपसे बात करें यदि इंटरनेट के जनक यानी कौन है, तो आपके इंटरनेट के जनक कौन है, तो आपको याद रहे इंटरनेट के जनक कौन हो जाएंगे, तो इंटरनेट के जनक हमारे हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे आपके, तो बिंटन सर्फ आपके इंटरनेट के जनक हो जाते हैं। याद रहे आपको कौन हो जाते हैं, आपके बिंटन सर्फ आपके इंटरनेट के जनक हो जाते हैं। ये आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। ठीक, याद रहे आपको।
चलिए आगे बात करते हैं, हमारी आगे क्लास में क्या कह रहा है। ठीक, तो देखो अगले हमें आगे देखते हैं कि हमारा इंटरनेट के बारे में और भी चीज़ आ सकती है, इंटरनेट के लाभ वगैरह हानि वगैरह आ सकते हैं। तो हमें ये चैप्टर पढ़ने के पहले हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट का विकास। ठीक, आपको आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो, इंटरनेट का विकास, राइट। एक हेडिंग आपके लिए बहुत जरूरी यहाँ पे बन जाती है, इंटरनेट का विकास, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का डेवलपमेंट जो होगा आपका, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इंटरनेट का विकास का क्रम आपका कब से शुरू होता है? देखो जब से आपका कंप्यूटर का क्रम जो था शुरू होने का, तो आपके बहुत पहले से, स्पेशली 16वीं शताब्दी से बहुत स्पीड में भागने लगा था कंप्यूटर का विकास। वैसे आपका इंटरनेट का विकास जो है 1950 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि 1950 के पहले इंटरनेट का निर्माण किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि इंटरनेट का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा था आपका कि इंटरनेट का निर्माण होने के साथ साथ आपकी ये भी चीज़ें हो रही थी कि उसमें कुछ असफलताएं मिल रही थी। उन असफलताओं को ना पढ़ के हम आप लोगों को एक बात हमेशा याद रहे कि हमारे जो समाज में हमारी असफलताएं नहीं बल्कि हमारी सफलताएं पढ़ी जाती हैं। तो सफलताएं आपकी बहुत ज़रूरी हैं। तो वैसे आपके इंटरनेट में भी जो सफलताएं हुई थी उन्हीं को पढ़ना शुरू किया गया था, क्योंकि आपका 1950 में जब इंटरनेट शुरुआत किया तो उसके बाद 1974 1964 के आसपास से होता के आसपास फिर एक बार बहुत अच्छा कनेक्शन प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन उसकी अपेक्षा इन्होंने भी शुरुआत कर दी थी बहुत अच्छे तरीके से 1950 में। कब करते हैं इसके इंटरनेट नेट का विकास क्रम, इंटरनेट का विकास क्रम सन 1950 ईस्वी से बिंट द्वारा दो व्यक्ति थे इसमें कोई, लेकिन स्पेशल आपका विंडसर्फ कोई क्वेश्चन दो व्यक्ति क्या करेंगे आपको दो ये याद रहे, विंडसर्फ द्वारा शुरू हो गया था। ठीक, आपका क्या हो गया था, शुरू हो गया था कब से, 1950 ईस्वी से विंडसर्फ द्वारा शुरू हो जाता है। जब ये शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आगे चल के एक घटना घटती है सन 1969 ईस्वी में। क्या होता है, सन 1969 ईस्वी में आपका एक बहुत अच्छी घटना घटती है आपकी, याद रहे। अरे, सन 1969 ईस्वी में आपको एक घटना घटती है जिसमें क्या होता है कि आप देख पा रहे हो, आप यदि इस समय की हिस्ट्री यदि आप बात करें तो आपका रसिया और अमेरिका यानी रूस और अमेरिका के बीच क्या होते हैं, तो गृह युद्ध हमेशा छिड़े रहते हैं। तो गृह युद्ध हो गए हमेशा चल रहे थे। उसी समय क्या हो रहा था, ये वही गृह युद्ध का हो, कोल्ड वार आपका हो गए। ठीक, कोल्ड वार आपका जो चल रहे थे आपके, तो कोल्ड वार जो चल रहे थे उस समय, उन कोल्ड वार में इंटरनेट का विकास होना स्वाभाविक हो गया था, क्योंकि अपनी जानकारी को वहाँ की सेना विभाग या फिर और भी चीज़ें होती हैं आसपास चीज़ों में यदि भेजना होता था तो फिजिकली रूप से भेज पाते थे, राइट। किसके द्वारा भेज पाते थे, वो डाटा जितना भी होता था आपका वो सभी किसके द्वारा भेज पाते थे, आपका फिजिकली रूप से भेज पाते थे। नॉर्मली वो किसी को बिना जाए कनेक्ट नहीं कर सकते थे। इन सब की सुविधाओं के लिए सन 1969 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने क्या करते हैं कि इसका विकास के लिए एक बहुत अहम पहल उठाते हैं, जिसमें क्या होता है कि रक्षा मंत्रालय ने किसकी खोज की थी, अर्पा नेट की। किसकी खोज की थी, अर्पा नेट। अर्पा नेट का निर्माण, अर्पा नेट नाम का कंप्यूटर, अर्पा नेट नाम का इंटरनेट बनाने में सफल होते हैं। ठीक, यह क्या होता है कि जब 1969 के पहले आपको यहाँ पे अमेरिकी का जो संस्थान है, अच्छा संस्थान, वह इसकी शुरुआत करता है, एक पहल उठाता है कि आपका इसमें ARPANET नाम का एक कंप्यूटर इंटरनेट का निर्माण करते हैं, जो आपका कहाँ किया जाता है। स्पेशली यदि आप बात करें तो आपका ये इसका यूज किया गया था। इसको क्यों बनाया गया था ARPANET को, तो बनाया गया था आपका विभिन्न कॉलेजों से कंटेक्ट करने के लिए, ताकि वहाँ के कॉलेजों से कंटेक्ट किया जा सके, वहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे और भी जो बहुत IT कॉलेज थे उनसे कनेक्ट करके सुरक्षा विभाग के लिए और भी बेहतर कुछ चीज़ें की जा सके। तो उससे कनेक्ट करने के लिए अपना निर्माण करते हैं। और किसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, तो आपका कैलिफोर्निया का आपने नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया, जो आपका कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहीं पे एक खाड़ी है आपका ऐसे,
कि उस खाड़ी में आपका कैलिफोर्निया के नाम से कोई खाड़ी जानी जाती है, तो आप कैलिफोर्निया, तो उसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कहोगे, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय विद्यालय और यूटा विश्वविद्यालय और यूटा विश्वविद्यालय और यूटा विश्वविद्यालय में पहले कंप्यूटर इंटरनेट पहले नेटवर्क का पहले इंटरनेट का विकास होता है, इंटरनेट का विकास होता है। याद रहे आपको, कौन से कॉलेज आपसे पूछ ले किस कॉलेज में इंटरनेट का विकास किया गया था, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, तो आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, इन दोनों के मिलके एक बहुत अच्छे नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसको हम ARPANET के नाम से जानते हैं। और ARPANET जो था आपका, ARPANET के बारे में बात करें आपसे, ARPANET के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो ARPANET है, याद रहे आपका ARPANEट यह पहला एक स्विच कन्वर्ट यानी आपका पैकेट कनेक्शन था, जिसके द्वारा क्या किया गया था कि कोई भी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए पैकेट के रूप में डाटा ट्रांसमिट हो जाता था, जिससे बहुत अच्छी पहल शुरुआत हुई, बहुत अच्छी सफलता हासिल होती है। इसके लिए फुल फॉर्म की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आपका इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। यानी आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपका एक टेक्नोलॉजी नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जो आपका कब किया गया था, 1969 में किया गया था। याद रहे आपको, 1969 में वहाँ के एक बहुत अच्छे कॉलेज थे, वहाँ के कॉलेजों की सहायता से, प्रोफेसरों की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। ARPANET जो था आपका, यह पहला ऐसा नेटवर्क था जो क्या होता, पैकेट स्विच के रूप में काम करता था। यह यह पहला इंटरनेट था, आपसे पूछ सकता है, पहला इंटरनेट था। यह पैकेट के रूप में डाटा ट्रांसमिट करने वाला पहला इंटरनेट था। यह पैकेट के रूप में डाटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट करने वाला पहला नेटवर्क था, ठीक है, याद है, पहला नेटवर्क था। ठीक, ये आपसे बहुत पैकेज स्विच क्या होता है कि आप कोई भी जानकारी यदि आप इंटरनेट पे भेजते हो तो आपका इकट्ठा पूरी नहीं चली जाती है। वो पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अभी आपका प्रोटोकॉल आगे आएगा, तो उस कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा छोटे छोटे पैकेटों में डिवाइड कर दिया जाता है। उस पैकेटों में डाटा जब डिवाइड हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे वो डाटा ट्रांसमिट होता है। आप देखते होंगे कि आप जब कोई फाइल लोड कर रहे होते हैं, कोई वीडियो लोड कर रहे होते हैं, तो वीडियो मान लो 45 मिनट का कोई वीडियो है, उस 45 मिनट के वीडियो यदि आप लोड कर रहे हो तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी 5-5 के मान लो बढ़ गया, तो 5-5 के आपका 9 टाइम से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका डाटा ऐसे फुल होता जाएगा। ऐसा आपका धीरे धीरे डाटा आपका क्या होता है कि डाटा जो आपका होता है वह डाटा आपका धीरे धीरे यहाँ से आपका धीरे धीरे ऐसे जाएगा, धीरे 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 बिल्कुल धीरे धीरे जाता, धीरे धीरे जाता, जब पूरा हो जाता है तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद रुक जाता है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं तो आपके किसमें होती हैं, तो यह आपके होती हैं इंटरनेट के पैकेट के रूप में जाने पर। तो ऐसे ही डाटा आपका धीरे धीरे ट्रांसमिट हो रहा था, पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका इंटरनेट के बाद आपके लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट यानी ARPANET के बाद एक और भी बहुत अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाद कई सारे और प्रयोग किए जा रहे हैं। तो 1974 में SNET, बहुत सारे नेटवर्क आए थे, देखो उनका विशेष योगदान उसको पूछा नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आपको जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, क्योंकि SNET आपके और भी बहुत सारे नेटवर्कों का निर्माण किया गया था, लेकिन वो उतना पूर्णतः काम नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद एक और भी बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्क आता है जिसको हम कहते हैं 80 के दशक में, एक क्या आता है आपका
अस्सी के 80 के दशक में एक एक इंटरनेट पर इंटरनेट के विकास पर महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसमें एनएसएफ नेट का निर्माण होता है। ठीक, निर्माण होता है। ठीक, आपको यदि याद है दशक आप जानते होंगे, काफी यदि बात करें दशक, तो आप दशक क्या होता है आपका तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे दशक क्या होता है। कि दशक जो आपका होता है ये 10 वर्षों का एक समूह होता है, इसको दशक कहते हैं, जो आपका 0 से लेकर 9 तक के डेसिमल नंबर पर काम करता है। यदि 0 1 आप यदि देखेंगे क्या करेंगे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यदि आप देखेंगे अभी कौन सा दशक चला, अभी हमारा क्या चल रहा है 2000 क्या चल रहा है, मान लो 2000 हो गया, क्या चल रहा है 2020 2021 2022 2023 चल रहा है, 2024 हो गया, 2025 हो गया, 2026 हो गया, 2027 हो गया, 28 सॉरी 2000 क्या हो जाएगा आपका 2028 2029 हो जाएगा। तो यह हमारे क्या हो गए, इतने सारे क्रम हो गए 2020 2021 22 23 24। तो आपका किसका दशक हो जाएगा, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका दशक क्या होगा। क्योंकि आपका यहाँ से आपको याद है कि 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती है, तो आपका कौन सा दशक हो जाएगा, ये 22वां। वैसे हमारी शताब्दी कौन सी चल रही है, तो शताब्दी हमारी 2000 के आगे यानी 2000 की एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो हमारी 21वीं शताब्दी हो गई। वैसे यानी 20 से एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो आपके कौन से दशक हो जाएगा, ये सबका 30 से आपका 20वां दशक चल रहा है। यदि आप यहाँ से आपके आगे बात करेंगे 23वां हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप पहले एक 2010 रहा होगा, 2020 आ गया है, फिर 2021 आया, 22 आया, 23 आया, 24 आया, फिर आपका 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा दशक आपका चल रहा है, तो 30 का दशक चल रहा है। याद रहे कौन सा दशक हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 का दशक है। याद रहे किसका दशक है, 30 का दशक है, क्योंकि आपको इसमें 20 तो आपका हो गया ना पहले, उसके बाद ये 10 ऐड हो रहे हैं ना, इस प्रकार ये दशक होता है, याद रहे आपको। और शताब्दी क्या होती है, शताब्दी जो होती है, तो शताब्दी आपकी पता है आपका 100 वर्षों की, कितनी होती है 100 वर्षों की, कितने वर्षों की 100 वर्षों की होती है, 100 वर्षों की। और अभी हमारा क्या चल रहा है 2000 चल रहा है, तो हमारा 2000 चल रहा है, तो 2000 मतलब आपका ये 20वीं सदी, अब 20वीं यानी कंप्लीट हो गई, तो इसमें क्या हमारे ऐड हो रहे हैं 2000, जैसे हमारा क्या हो चल रहा है अभी 2024 चल रहा है, मैं 24 साल 2000 प्लस 24 हो गए ना, 2024 से 2024 साल हो गए। ठीक, अब इसका मतलब हो गया कि हमें कौन सदी हो गई, 21वीं सदी हो गई, 21वीं शताब्दी है आपकी, कौन सी 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी आपकी वर्तमान में चल रही है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बहुत अहम होती हैं। ठीक, हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एनएसएफ नेट की। तो एनएसएफ नेट की बात करें आपका, तो ये क्या था आपका एनएसएफ नेट। तो एनएसएफ नेट जो था आपका, एनएसएफ नेट की बात कर लेते हैं थोड़ी से। एनएसएफ नेट, इसको हम क्या कहते हैं, इसके पूरे नाम की बात करें आप, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाता है आपका क्या हो जाता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क है। तो आपका क्या हो जाता है, एक आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क नाम का एक इंटरनेट बनाया जाता है, जो कब बनता है, तो ये आपका लगभग आप बात करें तो आपका 1974 76 78 के आसपास का विकास शुरू हो गया था, 74 के आसपास इसको प्रैक्टिकल कर रहे थे, क्योंकि ARPANET बनने के बाद बहुत सारे नेटवर्क बनाए जा रहे थे, तो ये सफलता बहुत अच्छी थी। 80 के दशक में आपका बनाया, कब बनाया गया था, 80 के दशक में बनाया गया था। ठीक, 80 के दशक में किसके साथ बनाया गया था, तो आपका एक निजी, एक आपका सहकारी संगठन था, सहकारी संगठन सहकारी संगठन सहकारी संगठन जिसका नाम था राष्ट्रीय साइंस अनुसंधान केंद्र। ठीक, राष्ट्रीय यानी क्या था आपका, विज्ञान अनुसंधान केंद्र था आपका, विज्ञान अनुसंधान अनुसंधान के द्वारा इसका निर्माण
निर्माण किया गया था। यानी आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जो था उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, उसी के नाम पर इसका नेटवर्क का नाम रख दिया जाता है। यह जो नेटवर्क था, तो आपको याद रहे, यह नेटवर्क यह नेटवर्क यह नेटवर्क ARPANET से बेहतर था। यह नेटवर्क ARPANET से बेहतर था। क्या था आपका? यह बेहतर था। आपको यह याद रखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका बेहतर था। यह नेटवर्क आपका क्या था? ARPANET से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्पीड से काम कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको इंटरनेट के विकास में समझ में आ गई है। सबसे पहले हमारा ARPANET बनाया जाता है, उसके बाद आपका NSFNet बनाया जाता है। बस दो ही नेटवर्कों का योगदान है। फिर आप 1984-85 के बाद आपका समथिंग क्या हो जाता है, 84-95 के बीच में फिर एक चीज़ घटना घटती है, जिसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपका इंटरनेट का निर्माण होता है। इंटरनेट जो आपका होता है, इंटरनेट आपका, तो यह आपका बनता किससे है? तो ये आपका ARPANET प्लस NSFNet। NSFNet दोनों को मिला करके क्या कर दिया जाता है? इंटरनेट का निर्माण किया जाता है। और ये नहीं पूछेगा आपसे कब बनाया जाता है, आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको क्या किया गया था 1974 के आसपास, आपका 1984 के आसपास इसका निर्माण कर दिया जाता है, इनको मिला दिया जाता है। फिर 95 में पूर्णतः एक काम करने लगता है, एक इंटरनेट का स्वरूप दूसरों के सामने आ जाता है। आपको ये भी याद रखना है, भारत में बात करें आपसे, तो भारत में इंटरनेट इंटरनेट तत्कालीन या फिर इंटरनेट आपका 15 अगस्त 1995 को आया था। शायद क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रहे। और उस समय जो क्या थे, उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। कौन थे? श्री राजीव गांधी जी थे। और इन्हीं के सहायता के द्वारा ही 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट का आता है। ठीक, क्या होता है इसमें? इसी समय कंप्यूटर भी निर्माण किया जा रहा है तुम्हारे भारत में। अमेरिका वगैरह कंप्यूटर हमें देने से मना कर देते हैं, इन टेक्नोलॉजी देने से मना कर देते हैं, तो भारतीय वैज्ञानिक खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो इस समय इंटरनेट का भी आता है भारत में, और तब से अब देख पा रहे हो इंटरनेट का कितनी स्पीड में हो रहा है। उम्मीद शायद सबसे सस्ता भारत में ISP यानी इंटरनेट ISP द्वारा इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कितने कम दामों में आपको 1.5 GB 2 GB 1 GB डाटा आपको उपलब्ध हो जाता है, जिसका आप आसानी से यूज करके अपने इंटरनेट संबंधित कार्यों को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो अब यह एक अहम चीज़ थी आपका कि इंटरनेट और NSFNet को मिला करके ही इंटरनेट का निर्माण किया जाता है, जिसको हम हिंदी में अंतरजाल व इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे मैं कह रहा था, इंटरनेट के जो लाभ होते हैं, इंटरनेट के बहुत सारे आप लाभ होंगे, इनको गिनने की क्या बात है, आप यूज करते हो, आपको आसानी से इसको बता दें। आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका लाभ जो होंगे आप आसानी से बता पाएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप यूज करते हैं। इसमें लाभ क्या होता है? जैसे बात करें यदि लाभ की, तो इसमें क्या लाभ होता है? एक लाभ तो आपका ये होता है, हम लोगों से आसानी से हम लोगों से ये नहीं कह सकते हैं कि हम आसानी से दूर दराज व्यक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी जुड़ सकते हैं। राइट, कनेक्ट हो सकते हैं यानी जुड़ सकते हैं। यह भी एक आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। आप ये भी बात करते हैं कि हम फाइलों को शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक। आपसे एक ये भी आ जाता, जो आप कर रहे हो अभी, वर्चुअल वर्चुअल पढ़ाई कर सकते हैं, यानी स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टडी, वर्चुअल स्टडी, वर्चुअल स्टडी भी कर सकते हैं। आपको याद रहिए कि आप कंप्यूटर कर सकते हो। और भी बहुत सारे काम है आपके, इंटरनेट से लोगों से जुड़ना, अपना डाटा करना, डाटा आदान प्रदान करना, और लोगों से जुड़ना, और भी बातें करना, बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट के द्वारा लाभ आपको होते हैं।
इंटरनेट के आपका एक लाभ नहीं है, यदि आप बात करें इंटरनेट के बहुत सारे लाभ होते हैं आपके, जिसमें आप आसानी से बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ कर सकते हैं। ठीक, तो आपको याद रहे ये सब क्या थे आपके इंटरनेट के लाभ के अंतर्गत आते हैं। और भी आज इंटरनेट के लाभ के और भी बात करें आपके तो बहुत सारे लाभ होते हैं, किनकी कितनी चर्चा करोगे आप, आपके बहुत सारी चर्चा करते रहोगे तो बहुत चीज़ें आपको टाइम लॉस हो जाएगी। ठीक, तब हम बात करते हैं आपकी कंपनी जिसमें क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा हम बहुत सी चीज़ें आपके जैसे डाटा के आदान प्रदान करना तो हो जाता है, ये सब और भी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपका कि डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना, क्या करना आपका अपलोड करना, डाउनलोड करना, डाउनलोड करना आदि ये काम भी कर सकते हैं। और भी आपके क्या काम होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, प्रचार करती हैं, तो आप एडवर्टाइज भी यूज कर सकता है किसमें का प्रचार करने में, प्रचार करने में आप देखते होंगे यूट्यूब पे कितने सारे प्रचार आते हैं आपके, नॉर्मल गूगल यूज करते कितने सारे प्रचार आते हैं आपका, क्या जाता है शैक्षणिक यूजों में, क्या जाता है आपका शैक्षणिक शैक्षणिक कार्यों में। ठीक, शैक्षणिक कार्यों में आपका क्या जाता है, आपका और भी काम आ जाते हैं, जैसे आपका तीसरा हो गया, चौथा, बहुत सारे काम है इसमें, क्या देखो आप बहुत सारे हैं आपके, चौथा हो गया आपका यहाँ पे, और पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां आपका क्या हो जाता है कि आप जॉब वगैरह का फॉर्म करते हैं, जॉब अप्लाई वगैरह। ठीक, जॉब जॉब अप्लाई वगैरह यानी आपके हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आपके जॉब अप्लाई हो जाते हैं, राइट। ये सब चीज़ें आपके किस नेट के लाभ के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे लाभ है, कितनी चर्चा करोगे। ठीक, लेकिन यदि किसी चीज़ की आपको हमेशा याद रखो, यदि किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है उससे नुकसान स्वाभाविक है। आप यदि हम इंटरनेट से यानी मोबाइल कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो हमें इसमें फ़ायदा तो हो रहा है कि हम पढ़ाई कर पा रहे हैं बिना कहीं जाए हुए, दूर से बहुत कम समय में, लेकिन हमें इससे नुकसान ये होता है कि हमारी आँखों को नुकसान होता है, आँखों में नींद बहुत आती है, हम जैसे सो जाते हैं, आलस आता है, आँखों में डार्क सर्कल नीचे पड़ने लगते हैं, देखने की कमजोरी से आ जाती है, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं आपकी, ये कमजोरियाँ भी आ जाती हैं। इंटरनेट से हानि में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको देखोगे आप, एक हानि क्या हो जाती है कि वायरस का खतरा रहता है, वायरस का खतरा रहता है आपका। ठीक, वायरस का खतरा रहता है, ये भी आपको याद रखना है। आप देखते हो इंटरनेट पे कितने सारे वायरस आपके मोबाइल में आ जाते हैं, उल्टा सीधी वेबसाइट में जहाँ से वायरस डाटा आ जाता है, जिससे हमारे डाटा को नुकसान करता है, हमारी क्या होती है गोपनीयता खो जाती है, गोपनीयता गोपनीयता खोने का डर रहता है, क्या रहता है खोने का डर रहता है, खोने का डर रहता है। ठीक, खोने का डर रहता है। और आपके क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाता है आपका धोखाधड़ी होना, धोखाधड़ी धोखाधड़ी होना, जिसमें आपका क्रेडिट और डेबिट जानकारी चोरी होना, ये सब चीज़ें आपके बैंक अकाउंट की जानकारी चोरी होना, ये सब चीज़ें किस में जाती हैं, इंटरनेट के नुकसान में आ जाएंगी। इंटरनेट के और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे साइबर सुरक्षा, अब क्या हो जाता है जो साइबर अपराध होते रहते हैं, साइबर अपराध देखते होंगे कि आपके पास फ़ोन आता होगा कि आप 25 लाख रुपए जीत चुके हैं, 25 करोड़ रुपए जीत, 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, आपको केबीसी के द्वारा इतने रुपयों का इनाम दिया जा रहा है, इससे बहुत सारे फ्रॉडों का कॉल आता होगा। वैसे फ्रॉड ही सभी आपके क्या होता है साइबर सुरक्षा अटैक के अंतर्गत आते हैं, ये साइबर सुरक्षा की चर्चा पढ़ेंगे, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक, तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखने के इंटरनेट के बहुत सारे नुकसान भी आपके होते हैं। ठीक, और भी क्या हो जाते हैं कि हमारे बिना मतलब का कोई भी डाटा यहाँ से वहाँ कोई भी चोरी कर सकता है, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं आपसे, तो आगे हम बात करें आपकी और भी देखो क्या है ना आपका धोखाधड़ी होना बिना इच्छा के, आप इसमें क्या हो जाता है कि आपका कोई डाटा चोरी करके आपको क्या करता है, आपको शोषित करता है, धमकाता है, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है अपने नेट के हानि के अंदर आ जाती है। हानियाँ बहुत सारी हैं, आप अपने नॉर्मल माइंड से आप समझ के इसका उत्तर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, इससे क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको ये भी जानना जरूरी है, आराम से आप बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, हम आपसे क्या कह रहा है, इंटरनेट कनेक्टेड प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट कनेक्टेड आपसे प्रोटोकॉल की बात कर रहा था, आपको पहले ये समझना होगा कि एक्चुअली में प्रोटोकॉल होता क्या है, राइट। प्रोटोकॉल क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। ठीक, क्या होता है आपका प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको याद रहे प्रोटोकॉल क्या होता है, एक संचालित नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है, क्या कहलाता है आपका,
आपको याद रहे क्या होता है आपका प्रोटोकॉल। संचालित नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। जब आपको प्रोटोकॉल समझ में आ गया तो इससे आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट के अंदर आ गए हैं। टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, आपका वेब हो गया यानी वायरलेस आपका एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया, आपके और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं। ठीक, तो आपको जैसे आपको यहाँ पे टीसीपी आ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको देखते होंगे। इसका क्या फुल फॉर्म होता है आपका, इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसी में आपका इसी के अंतर्गत क्या होता है कि संदेश का यानी संदेश जो आपको भेजोगे, जो जानकारी भेज रहे होगे, संदेश का छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, संदेश का छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रेषक के द्वारा द्वारा इसकी सहायता से आप कर लो, इसकी सहायता से आपको याद रहे, इसकी सहायता से संदेशों का छोटे छोटे टुकड़ों हुआ के रूप में प्रेषक के द्वारा रिसीवर को प्रेषक के द्वारा रिसीवर को भेजा जाता है। फिर रिसीवर इसे इकट्ठा कर, मतलब उसके बाद इकट्ठा अपने आप हो जाता है, कब भेज जाता है, और रिसीवर इकट्ठा कर क्या करता है आपका रिसीवर जो होता है आपका इकट्ठा करता है, इकट्ठा कर रिसीव करता है। ये सब प्रोटोकॉल अपने अंदर काम करते हैं, यही भेजेंगे, यही आपका टुकड़ों बांटेंगे, इकट्ठा करेंगे, यही आपको यूजर को दे देते हैं। तो आपका एक यूजर यानी प्रेषक जो होगा भेजेगा, दूसरा इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा किस प्रकार के प्रोटोकॉल में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लेते हैं बहुत छोटे से भाग में। हम यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका समझ लेते हैं कैसे पूछेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस प्रोटोकॉल में सूचना का टुकड़ों में बांटा जाता है, मतलब आपसे इस प्रकार दे देगा और आपसे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन आपको दे देगा, याद रहे आपसे ऑप्शन दे देगा, इस प्रकार ऑप्शन दे देगा। आपको देखो समझना हर चीज़ जरूरी है। ठीक, इस प्रकार ऑप्शन दे देगा आपके पास। अब ऑप्शन में आपको बताना है यहाँ पे, जैसे आपका आ जाएगा आईपी आ जाएगा, आपका वेब आ जाएगा, आपका टीसीपी आ जाएगा, आपका एफटीपी आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हमारा टीसीपी हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपका किसी डाटा को भेजने को कंट्रोल करता है, किसको कैसे डाटा भेजना, कितने में तो कितना कितना डाटा भेजना है, तो आपको ये सब चीज़ कौन करता है, टीसीपी कंट्रोल करता है। और यह बहुत बड़ी विशेषता है आपकी, जब कभी जब हम वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज हम क्लास को थोड़ी आईपी समझ लेते हैं, इसके बाद इतनी रखते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू पढ़ने के बाद हम आगे जब क्लास को पढ़ेंगे तो नेट प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नहीं तो वैसे अभी आपको बहुत चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, तो हम इतने ही पढ़ते हैं। आईपी आपका क्या होता है कि आपका इसका यदि फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आपको याद है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो आपका किसी भी चीज़ को भेजने में, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है, इसका काम यानी यह क्या करता है, यह सूचना भेजने के कार्य को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। याद रहे कि आप जैसे डाटा भेजते हो तो कैसे डाटा जाए, कैसे ना जाए, ये सब चीज़ आपको नियंत्रित करता है। और आपको किस प्रकार डाटा को जाना चाहिए, ये सब चीज़ें कौन नियंत्रित करता है, आईपी आपका
आईपी का यानी इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और इसमें आप एक शब्द सुनते होंगे, क्या शब्द सुनते होंगे? आईपी एड्रेस। एड्रेस शब्द सुनते होंगे जो आपके मोबाइल में होता है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है? यह प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क व मोबाइल फोन का यूनिक नंबर होता है, जो उस जो डिवाइस का पता बता जो डिवाइस का इसका पता होता है। ठीक, पता होता है यानी आपका जब एक कंप्यूटर अटैच हो, मोबाइल अटैच हो, कोई भी चीज़ अटैच हो जुड़ी होगी तो उस डिवाइस का नेटवर्क में जुड़ी डिवाइस का पता होता है आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस जो होता है आपका, ये आईपी एड्रेस की बात करो तो आईपी एड्रेस भी आपका जो होता है, ये आपका कुछ आप देखते होंगे तो इस प्रकार आप देखते होंगे, इस प्रकार आप देखते होंगे, इस प्रकार आप देखते होंगे, इस प्रकार आईपी एड्रेस कुछ होता है। ये आईपी एड्रेस दो प्रकार के भी होते हैं। आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस आपका क्या होता है? तो आपके मुख्यतः टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं आपके? तो मुख्यतः टू टाइप्स के होते हैं आपके। तो याद रहे, पहला आपका होता है एक आपका क्या आ जाता है जिसको हम कहते हैं IPv4, यानी इसको हम कहेंगे यदि शॉर्ट में बात करें, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है आपका, दूसरा क्या होता है आपका? तो IP वर्जन 6, यह एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। इसकी यदि बात करें तो हम क्या हो जाएगा? इंटरनेट क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम यदि आप बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? तो याद रहे आपको क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इसका पूरा नाम हो जाता है। तो आप इसमें क्या अंतर क्या होता है कि दोनों में थोड़ी थोड़ी तनक तनक अंतर होता है, कोई विशेष ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। तो आपको इस अंतर को समझना है, इसमें इसमें क्या अंतर होता है और इसमें क्या अंतर होता है। तो इसमें बस अंतर ये होता है कि आपका जो ट्रांसमिट करने की क्षमता वगैरह अंतर होती है। इसमें यदि आपका कुछ बिटों में डाटा ट्रांसमिट होता है तो इसमें बहुत सारे बिटों में डाटा ट्रांसमिट होता है, ये अंतर होता है। और इसमें जो डेश पर आईपी एड्रेस होता है, आईपी आईपी एड्रेस जो होता है वह वह किसमें होता है? डॉटेड डॉटेड डेसिमल डिजिट में होता है, होता है। कैसे आपका डॉटेड में होता है? ठीक, कैसे आपका डॉटेड में होता है? देखो, जैसे आपका आपके यहाँ पे आ गया, मान लो आईपी एड्रेस कोई उदाहरण है 422 305 201। जैसे आप इसको थोड़ी और अलग कर लेते हैं में, क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। ठीक, जैसे आपका हो गया 32 33, आप इसको रखो 33, अब यहाँ पे रख लो 22 23, और आपका हो गया यहाँ पे 1115। ये आपका क्या है? ये आपका आईपी एड्रेस है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि डेसिमल संख्या, नहीं आपकी डेसिमल संख्या क्या होती है? डेसिमल आपकी संख्या जो होती है, डेसिमल आपकी क्या होती है? जिस लेकर 9 तक की संख्या हो जाए। डॉट क्या होता है आपका? डॉट क्या होता है आपका? डॉट आपको दशमलव यानी बिंदु को कहा जाता है, राइट। तो आपके यहाँ पे डेसिमल संख्याएं आ रही होंगी और यहाँ पे बीच में डॉट आ रहा होगा। तो ये आपका इस प्रकार का आईपी एड्रेस होता है। आपका मोबाइल वाईफाई वगैरह का देखते होंगे तो आपका आईपी एड्रेस को इस प्रकार से लिख के आता है। और इसमें जो आईपी एड्रेस होता है, इसमें जो आईपी एड्रेस होता है उसमें थोड़ी अलग होता है। कैसे होता है आपका इसमें अलग? कैसे होता है? तो इसमें आपको याद रहे, आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस जो होता है वह होता है हेक्साडेसिमल, डॉटेड हेक्साडेसिमल। क्या होता है आपका? आप यहाँ पे लिख लो हेक्साडेसिमल में होता है। किसमें होता है? हेक्साडेसिमल शिमल में होता है। ठीक,
ठीक डेसिमल होता है। कैसे आपका, जैसे उदाहरण की बात करें तो आपके पास आ जाएगा 2001 आपका DF 3 5 आपका 4EFG और आपका हमें से 4 बिट 8 बिट यानी एक बाइट में होता है आपका, 4 बिट 8 बिट का होता है, तो आपको याद रहे आपका इस प्रकार आ सकता है। ठीक, आपका पहले भी आ सकते हैं, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, इशू नहीं है कि आपका यही चीज़ आएगी पहले, अल्फ़ाबेट भी पहले आ सकता है, तो ऐसा कोई विशेष है नहीं है। आपको ई मतलब हमेशा स्मॉल में आता है, याद रहे आपको स्मॉल में किस में आएगा, डी एफ जैसे हो गया, तो ऐसा आपका ये भी किस में आ जाएंगे, ये आपका स्मॉल में आ जाएंगे। ठीक, किस में आ जाएंगे आपका, ये आपका स्मॉल में आ जाते हैं, याद रहे आप किस में आएंगे, स्मॉल में आते हैं। ई एफ आ गया 5 हो गया, जैसे आपका U93 हो गया। ठीक, इस प्रकार आपका क्या हो गया, एक आई पी एड्रेस ये हो गया। इसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक आता है, तो इसमें सॉरी अल्फा न्यूमेरिक आपका हेक्साडेसिमल आता है, इसमें आपका डेसिमल आता है। तो हमने आज इंटरनेट के बारे में इतनी चीज़ जानी, अगले क्लास में और भी चीज़ हम जानेंगे और एक प्रोटोकॉल की चर्चा करेंगे, या आपका इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस यानी प्रोटोकॉल थे, इसके बाद हम जानेंगे आपका कितने प्रकार कनेक्शन होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब चीज़ जानेंगे, प्रोटोकॉल जानेंगे साथ में हम। फिर इसके बाद इस चैप्टर को और भी डब्ल्यू डब्ल्यू पढ़ने के बाद चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और नए चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नई क्लास में, धन्यवाद।